मैं तुम्हें वेलकम करता हूं ऐसी सीरीज में जिसे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग कोर्स। तो क्लास नंबर 3 में तुम सबका वेलकम। तो आज की लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग स्किल को एक लेवल आगे ले जाएगी, जिसे में हम सीखेंगे एक इंक्रीजर बटन की लॉजिक। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आज की लॉजिक होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल। दरअसल हम एक ऐसा बटन बनाएंगे जिस पे क्लिक करने से नंबर इंक्रीज होंगे और वहां तक इंक्रीज होंगे जहां तक हम चाहते हैं। अब तुम बोलोगे भाई ये किस काम का है, नंबर इंक्रीज करके हम क्या करेंगे? तो भाई ये बहुत यूज़फुल है। मैं तुम्हें लाइव एग्जाम्पल पिक करके दिखाऊंगा, तुम टेंशन नहीं लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सही है, हमने एक बटन बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं जावास्क्रिप्ट अलग नहीं बना रहा, एचटीएमएल के अंदर ही कर रहा हूँ, ताकि एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट तुम्हारे सामने रहो, तुम्हें आसानी से समझ आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने बटन को जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। ये स्क्रिप्ट का टैग लगाया है, आपको पता होगा अगर आप एक डेवलपर हो तो लगाया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे अपने बटन को गेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने एक और वेरिएबल बनाना है, किस नाम से, num इज इक्वल टू -1। अब तुम टेंशन नहीं लेना, तो मैं समझाऊंगा भाई ये क्यों बनाया, टेंशन तो लेने का ही नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बटन पे क्लिक करने से नंबर इंक्रीज करने, यानी कि फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपली एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं ऐड इवेंट लिस्टनर बना रहा हूँ, तुम चाहो तो वो वाला भी बटन बना सकते हो यार। मुझे यहाँ पे लिखते हैं ना, ऑन क्लिक लिखते हैं और फिर नाम लिख देते हैं और उसको कॉल करके यहाँ पे नीचे कर देते हैं काम, है ना। वो वाला फंक्शन भी बनाओगे ना तो वो भी सही काम करेगा, बिल्कुल आपकी मर्जी है वो, ठीक है। मैं मुझे ये अच्छा लगता है, मैं यही बनाता हूँ, तुम्हें जो बनाना हो बना लेना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं सिंपल फंक्शन लिख रहा हूँ, एरो फंक्शन नहीं बना रहा है, एक एनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। कुछ लोगों को एरो फंक्शन में प्रॉब्लम आती है वो समझने में, ठीक है। अब हमने सिंपली ये काम करा है कि हमने क्लिक करने पे फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, क्योंकि लॉजिक ज़्यादातर इन्हीं पे लगती है, इफ एल्स की कंडीशन पे लगती है। तो हमने लॉजिक क्या लिखनी है, हमने सबसे पहले यहाँ लिखना है नम इज इक्वल टू, सॉरी, नम लेस देन इज इक्वल टू 0। अब ये हमने क्यों लिखा, देखो 0 आप तब लिखोगे जब आपको 2 नंबर चाहिए होंगे। अब हम यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे मुझे 5 नंबर चाहिए मिसाल के तौर पे, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना कि भाई ये क्या हो रहा है, टेंशन नहीं लेना, अभी मैं पूरा समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। टेंशन तो लेना ही नहीं बिल्कुल। तो हमने क्या करा, यहाँ पे नम प्लस इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ कर क्या रहे हैं दरअसल। अभी मैं तुम्हें पूरा समझाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेंशन तुमने लेनी ही नहीं है, ठीक है। नम इज इक्वल टू मैंने कर दिया 0 और हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। मैं तुम्हें अब समझाता हूँ होगा क्या। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक बटन गेट करा, सही है, और एक वेरिएबल बनाया num-1 जिसकी वैल्यू है -1, ठीक है। हमने एक एलिमेंट लिस्टनर बनाया जो क्लिक करने पे चलेगा, सही है। अब हमने कंडीशन दी, कंडीशन हमने क्या दी, जब नम, ये जो नम है ये -1 जो है, अगर नम क्या हो, 4 से छोटा हो या इक्वल हो इसके, सही। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, क्या हो, नम छोटा हो या इक्वल हो 4 के, तो अब ये वाली स्टेटमेंट चला दो, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, नम में प्लस कर दो 1, ठीक है। ये तो हमने सिंपली प्रिंट करके देखना है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया नम इज इक्वल टू 0। अब देखो ये काम कैसे करेगा, हमने कहा नम प्लस इज इक्वल टू 1, जब हम एक बार क्लिक करेंगे वो देखेगा भाई नम की वैल्यू क्या है, -1, -1 4 से छोटा है, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, वो ये वाली स्टेटमेंट चला देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 में अगर +1 मिला दो तो वो 0 हो जाता है। क्या करेगा, जब नम की वैल्यू यहाँ पे +1 है तो वो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर लगा देगा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे लगा देगा +1, तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा क्लिक करेगा तो वो आके फिर दोबारा चेक करेगा भाई नम की वैल्यू क्या है, 0, वो चेक करेगा 4 से छोटा है इक्वल है, हाँ 0 4 से छोटा है, फिर दोबारा स्टेटमेंट चला देगा, फिर यहाँ पे यानी कि +1 कर देगा, फिर इज इक्वल टू करेगा, तो यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू 1, ठीक है। फिर वो दोबारा आके चेक करेगा कि भाई नम की वैल्यू क्या है, वो हो जाएगी 1 हो जाएगी, वो फिर चेक करेगा भाई 4 से छोटा है नहीं है क्या है, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर ये चलेगा 4 तक, जब यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, बार बार प्लस करने पे 4 आ जाएगा, फिर वो दोबारा एक बार आके चेक करेगा, बोलेगा हाँ भाई 4 के इक्वल है ना, दोबारा 1 मिनट चला देगा, फिर +1 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आगे दोबारा जब चेक करेगा बोलेगा भाई नहीं,
ये तो 4 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, ये वाली स्टेटमेंट स्किप करके ये वाली चला देगा जिसमें हमने क्या बोला है, नम इज इक्वल टू 0। तो फिर ये क्या करेगा, इस 0 को उठा के वापस यहाँ पे लगा देगा, तो ये सब मिट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसको चला के दिखाता हूँ कंसोल लॉग में। अभी काम कहाँ आएगा, टेंशन नहीं लो, तो मैं समझाता हूँ, तो मैं पूरा समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये 0 आ गया। ठीक है, दोबारा क्लिक करते हैं, 1 मिल गया हमें। दोबारा 2 3 5 तक चलेगा, देखना 4 5, फिर यहाँ पे वापस 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दिखा दो मैं तुम्हें ये काम कैसे करता है, यानी कि हम किस काम के ले सकते हैं। देखो ये इंडेक्स नंबर है। अभी अगर तुम्हें एरे का कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब हम एक एरे बनाते हैं तो वो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज डालते हैं वो एक इंडेक्स के नंबर से शो होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 एरे ले लेता हूँ। ठीक है, 5 वैल्यू ले लेता हूँ एरे के अंदर। मैं दे देता हूँ एक ब्लैक, एक दे देता हूँ पिंक। भाई नंबर सजेस्ट, ओ सॉरी कलर सजेस्ट करो, कितने हो गए, मुझे टोटल 6 लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड ब्लू, यहाँ पे ग्रीन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ येलो। ठीक है, ये कितने हो गए, 3 और 3 6, यानी कि 0 1 2 3 4 5, ये टोटल 6 एरो हो गए। अब हमने क्या करना है, सिंपली मैं अब इसको मिटा देता हूँ कंसोल लॉग को। इसका तो तुम्हें समझ आ गई, ये लॉजिक अगर तुम्हें समझ आ गई तो कमेंट करो, कुछ समझना है कमेंट में पूछो, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक अपनी बॉडी को सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम बॉडी का कलर चेंज करेंगे। देखो ये अगर तुम्हें समझ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो क्लास 2 देखो, उसमें मैंने ये पूरा समझाया हुआ है, ये क्या है, स्टाइल क्या है, डॉट बैकग्राउंड कलर, ये पूरा समझाया हुआ है, वो चेक करो जाके, तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा। सही है, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसको प्रिंट करना है। ठीक है, हमें ज़ाहिर हम डायरेक्ट लिखेंगे, रेड लिख देंगे तो एक बार क्लिक करने पे वो रेड ही कर देगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, बार बार क्लिक पे चेंज कराना है। तो हम क्या करेंगे, हमने एरे बनाया हुआ है, हम लिख देंगे यार, फिर इंडेक्स। अब यहाँ पे हम जो भी 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, तो उस हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। अब आपको पता है इसका इंडेक्स क्या है, 0। चलो मैं तुम्हें इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, इनके इंडेक्स क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है 0 का इंडेक्स क्या है, सॉरी रेड का इंडेक्स क्या है 0, ब्लू का इंडेक्स क्या है 1 2 3, इस तरीके से देख सकते हो हर कलर का इंडेक्स। हमने 5 तक नंबर बनाए थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 नहीं देंगे, हम क्या दे देंगे, नम दे देंगे, जो हमने बनाया था ना, क्लिक करने पे बटन इंक्रीज होता रहेगा, उनको करेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स इंक्रीज होते रहेंगे, जिसकी वजह से ये प्रिंट होते रहेंगे, और ये प्रिंट होंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहेगा। अगर तुम्हें ये डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर ये समझ नहीं आ रहा है तो क्लास 2 देखो, समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इस तरीके से अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सही है, समझ आ गया तुम्हें, ये सिंपल सी लॉजिक है। अब देखो तुम्हारा टास्क ये है कि मैंने तो यहाँ पे कलर चेंज करा है ना, तुम्हें यहाँ पे बैकग्राउंड की इमेज चेंज करनी है, यानी बैकग्राउंड पे इमेज लगाना है। अब वो कैसे करोगे, मैं सिंपल एक बता देता हूँ। यहाँ पे तुम कलर की जगह ले लोगे URL। ठीक है, URL तुम जो भी, सॉरी डबल नहीं देना, सिंगल दे देना यहाँ पे। ठीक है, और मिसाल के तौर पे तुम्हारी जो भी फोल्डर में पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे 1.png पड़ी हुई है, ये लिख दोगे तुम। ठीक है, बाकी पूरा सेम टू सेम ये काम होगा। उसकी जगह यहाँ पे बैकग्राउंड की कलर की जगह एक प्रॉपर्टी आएगी, वो तुम्हारा टास्क है, वो तुम्हें लगानी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो और भी धमाकेदार होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टाटा।